हेलो दोस्तों, मैं वंश गुप्ता और हम लोग चैप्टर नंबर 7 मैथ्स का क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रो पे है। ठीक है ना। तो 7.2 का इंट्रो क्या है, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी हमने फर्स्ट चीज़ों में कि तीन चीज़ें होती है इस चैप्टर में। और वो चीज़ें क्या थी, एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक होता है सेक्शन फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं। तो ये एक्सरसाइज मेनली सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो पिछली एक्सरसाइज थी वो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थी। तो हम लोग अब देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, लेट से हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है और इसको हम लाइन को एक रेशियो में तोड़ रहे हैं, इसको रेशियो में तोड़ रहे हैं m और n। ठीक है, अब हम लोग इस रेशियो के डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस रेशियो के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। इस रेशियो का हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं, मतलब रेशियो हमें अगर नहीं पता तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है और रेशियो गिवन है तो हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सो हमारा पहली बात सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, इट डिवाइड लाइन इन रेशियो। ठीक है, ये लाइन को एक रेशियो में बांटता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको। इसका फॉर्मूला ये देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m प्लस m1 प्लस m2। कुछ लोग इसको m और n के नाम से भी डिनोट करते हैं, तो मैंने बस m1 m2 लिखा है। m और n मतलब सेम चीज होती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसके मुताबिक देखें तो मैं इसको m2 बोलूंगा, इसको m2 बोला है मैंने, बेसिकली इसको m1 बोला है। ठीक है, n वो मैंने m भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला भी जो है ये दो चीजों में है। सेक्शन फॉर्मूला दो चीजों में होता है, एक इंटरनली होता है ना, एक इंटरनली होता है जो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया। अब एक एक्सटर्नली होता है। ठीक है, एक्सटर्नली वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, पर लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एक्सटर्नली। अब देखिए, ये रेशियो जो है वो हर बारी इंटरनली नहीं तोड़ेगा, वो ये भी बोल सकता है कि वो आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द लाइन लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, समझिए कि हमारे पास एक लाइन है, उसको m1 m2 से तोड़ा गया है। नहीं, m1 हमारे पास एक लाइन है, लेट्स से हमारे पास m1 एक लाइन है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, सो हमें यहाँ तक एक लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड लाइन करनी पड़ेगी और ये m2 होगी और इसका रेशियो पूछेगा। ठीक है, वैसे है नहीं हमारे इसमें, पर मैं आपको फिर भी आपको बता देता हूँ इसका रेशियो क्या होगा। इसका रेशियो होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। बस जहाँ प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सो हमारा बेसिक चीज जो है सेक्शन फॉर्मूला की वो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है पहली बात तो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, m1 x2 अपॉन में प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ एक और चीज होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर बाई चांस z एक्सिस भी है इसमें तो ऐसे ही बन जाते हैं m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, बेसिकली m1 z2 पूछा नहीं है, मतलब थर्ड 3 डायमेंशन के लिए, पर लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दो कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन पूछा है। ठीक है, और रेशियो दे रखा है, तो सीधा हम लोग ये बस इतना फॉर्मूला लगा के हमारा काम हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इंटरनली होगा एक्सटर्नली होगा, इंटरनली होगा एक्सटर्नली होगा। इसका आपको बस एक चीज से ध्यान पड़ेगा,
अगर ये स्टार्टिंग वाला नंबर जो है अगर ये इससे ज्यादा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो एक्सटर्नली होगा, नहीं तो फिर इंटरनली होगा। ठीक है। सो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला m1x2 क्या मतलब होगा 2 × 4 प्लस m2 3 × -1 अपॉन में 2 + 3 कॉमा 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन में 2 + 3, है ना। अब देखिए जरा 8 + 8 -3/5 इसी को कॉमा -6 + 21/5, तो क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा आ जाएगा 1,3। देखिए जरा 8 - 3 is 5, 5/5 is 1, 21 - 6 is 15, 15/5 is 3। ओके, सो 1/3 हमारा आंसर आना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है, खासकर बोर्ड में तो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, पहली चीज इसमें ट्राइसेक्ट वर्ड दे रखा है। ट्राइसेक्ट मतलब हमने पढ़ रखा है कि जो एक लाइन है समझ लीजिए, और कोई लाइन को तीन इक्वल पार्ट में बांट रही है, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, ट्राइसेक्ट मतलब हमें पता है। अब बात आती है कि हमें तो कुछ रेशो वेशो देनी रखी, तो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसका भी हम लोग एक सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जरा, अगर ये है, ये रेशो कितना हुआ, ये पूरा हुआ 1 + 1 है ना, और ये 1 हुआ सिर्फ। हम लोग लेट कर लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए क्या करते हैं। चलिए देखिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट में बांट रखा है। ये समझ लीजिए x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तीनों इक्वल है, तो इसको ऐड करेंगे तो देखिएगा इस पॉइंट को जो है x से रखेंगे तो ये पूरा 2x हो गया, ये पूरी तरफ 2x हो गई, इसको हमने सेम ही रखा ना, और ये लेंथ पूरी ऐड होकर 2x हो गई है। अब हमने ये किया, ये इसकी बार हटा दिया, ठीक है, और इस पे बार रखा x, ये पूरा 2x हो गया। सो बस बेसिकली हमें यही चीज समझनी थी कि एक समय तो हमें रेशियो हमें 1:2 लेनी है और एक समय रेशियो 2:1 लेनी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 बार सॉल्व करेंगे और दोनों अलग अलग रेशियो से। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा। अब देखते हैं m1x2 प्लस m1 m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, हमने बस ये चीज लिखी, ये हमारा फॉर्मूला है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग को थोड़ा इजी करना है तो हम साथ साथ दूसरा भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हम पे स्पेस भी है तो हम लोग दूसरा भी साथ साथ ही लेके चलते हैं। तो m1 x1 x2 प्लस m1 m2 x1 प्लस बाय m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं m1 y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, सो हमारे ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। वैल्यू डालते हैं हम लोग। m1 की वैल्यू क्या है, 1 लिखेंगे पहले तो हम लोग 1 फॉर 1:2। ठीक है, 1:2 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 रखे हमने 1 और -2 प्लस और 1 × 4 विच इज 4 अपॉन में 1 2 × 4 विच इज 8 एंड 2 प्लस
1 इज 3 कॉमा माइनस, अब 1 हम लोग इसमें डालेंगे m1 y2 लिखेंगे तो -3 प्लस माइनस ही होगा माइनस का 4 है ना। अब हम लोग नीचे लिख देंगे 3, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 6/3 और ये आ जाएगा -5/3 और 6/3 इज 2, तो हम लोग 2 को -5/3 कर देते हैं। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया हमारा ये, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा देखिएगा। अब हम लोग 2 पहले लिखेंगे तो 2 इंटू x2, हम लोग इसको पहले लिखते हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब हमने लिखा m1 h2 इज -2 सो -4 प्लस एंड m2 y1 m2 x1 सो m2 इज 1 x1 इज 4 सो 4 बाय हम लोग 3 लिख देंगे कॉमा m1 y2 तो -6 प्लस प्लस माइनस हो गया हमारा यहाँ पे 3 तो आ जाएगा कॉमा 7/3 0 कॉमा 7/3 0 कॉमा -7/3, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्यूशन पूरा हो गया है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अगर आपको ये रेशियो समझ में आ गई है तो, ठीक है। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन इज मतलब हमें नहीं करना, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हमें रेशियो निकालना है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो निकालने वाला है, ठीक है ना। और रेशियो निकालने हमें जो कि डिवाइड हो रहा है -1,6 में, और हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। हम लोग लिखेंगे लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। k:1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इजी बढ़ जाएगा, नहीं तो अगर हम लोग m:n लेते तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता। दोस्तों हमें जो है रेशियो हम लोग k:1 लेंगे, ठीक है ना। सो मैंने आपको रीजन बता दिया क्योंकि m:n में हमारे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सो हम लोग इसको हम लोग लेट m कर लेंगे, इसको n कर लेंगे, ठीक है। मतलब m1 m2 ले लेंगे, ठीक है ना। m1 m2, ठीक है। फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, m1 x2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। हमारे पे फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हमने। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, k लिख देंगे हम लोग इसकी जगह। x2 है हमारे पास -8 है ना, सॉरी 6 है, 6 है ना। 6 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 1 लिखेंगे x1 इज -3 सो -3 ऐसे लिखेंगे तो k + 1 नीचे आएगा कॉमा k इंटू -8 प्लस 1 इंटू -3 1 इंटू 10 बाय k + 1, ठीक है। अब देखिए ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को -1 k को ला देते हैं, ठीक है। सो 6k -3 बाय k + 1 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6k -3 इज इक्वल्स टू -k -1, ठीक है। तो 7k इज इक्वल्स टू 2 और k आ जाएगा हमारा 2/7, ठीक है। और हमें वेरीफाई करने के लिए हम ये वैल्यू -6 के इक्वल डाल देते हैं नॉर्मली, तो हमारा आ जाएगा
माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6k प्लस 6। ठीक है, इसको हम लोग 6k को हम लोग इधर ले आते हैं, सॉरी 6 को हम इधर ले आते हैं और 8k को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या दिया 14k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो दोनों का सेम आ रहा है, तो रेशियो आएगी, रेशियो आ जाएगी हमारी 2:7। ठीक है, तो रेशियो आएगी हमारी 2:। दोस्तों हमें जो है 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द रेशियो पूछा है और इसमें एक ट्विस्ट है कि हमें जो डिवाइड है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो लेकिन हमें एक हिंट दे रखा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, एक हिंट है ये, तो मैं आपको ये हिंट का मतलब समझाता हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, हमारे ये हमारी लाइन है। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स है, ए यहाँ पे है समझ लीजिए और बी यहाँ पे है। ठीक है, अब उसने लिखा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही कट करती है, मतलब वो वाई एक्सिस पे कट करती नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड एक्स एक्सिस। सो सिंपली अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा पर y नहीं होगा, तो y को हम लोग 0 लेट करेंगे। ठीक है, सो इसमें बस यही ट्विस्ट की चीज थी कि इसमें बस हमें ये चीज लेट करनी थी, ये चीज, और हमें यहाँ से x वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इज इक्वल टू m1 y2 इज m1 y2। सो मैंने 0 इसलिए दिया है क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 है ना, 0 है। ठीक है, और m1 हम लोग करने हैं k, y2 इज व्हाट 5k प्लस m2 इज 1 माइनस 5 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k प्लस 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो सिंपली हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। अब k की वैल्यू हमें पता चल गई, तो रेशियो हमारी 1:1। तो हम लोग x निकाल सकते हैं, x कैसे निकालेंगे, m1 x2 बाय m2 m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 which is equals to m1 x1 x2 is -4 comma -4 प्लस 1/2 है ना। सो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -3/2 आ जाएगा। x के कोऑर्डिनेट्स -3/2। सो उसने जो कोऑर्डिनेट्स पूछे थे वो ये आ गए हमारे -3/2, 0। ठीक है, सो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इससे बोला है पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एक्स और वाई निकालना है। ठीक है ना, तो ये पैरेललोग्राम जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, लेट्स से ये पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके डायगोनल्स। ठीक है, सो इनके डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा हमने तो फिर हम लोग देख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 है ना, x1 y1 और ये हमारे x2 y2। ठीक है, सो x1 प्लस x2/2 मतलब इसका सम, इसका और इसका सम का हाफ जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा, और y कोऑर्डिनेट का भी सेम होगा y1 प्लस y2/2। और अगर z एक्सिस हो बाई चांस तो फिर हम लोग z एक्सिस के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे /2। ठीक है, सो हमारा ये था मिड पॉइंट फॉर्मूले की कहानी। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग इसको, हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा x प्लस 1/2 कॉमा x प्लस 1/2 कॉमा 6 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3/2 कॉमा y प्लस 5/2।
y प्लस 5/2। अब देखिए हमने इक्वल्स टू क्यों लगाया इसमें, क्योंकि जो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम जब इंटरसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम जब इंटरसेक्ट करता है कोई भी पॉइंट पे, तो उसके जो है वो डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं ना, ये वाली साइड्स डायगोनल्स के इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो है हमने इक्वल इसलिए लिखा है। सो हम लोग लिखेंगे, वैल्यू कर देंगे, ये से 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा x तो हमारा आ जाएगा 6 और y आ जाएगा हमारा इस 2 से इस 2 कट गया, y आ जाएगा हमारा 3। सो हमारे x और y की वैल्यू आ गई है, सो हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। सो हमारा ये 6 क्वेश्चन जो है पूरा होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो ने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही है इसमें भी। तो इसमें क्या है, इसमें हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन की जगह आपको मैंने फिगर की तरह बना के दिखा दिया। उसने एक कोऑर्डिनेट पूछा है हमें, ये सेंटर दे रखा है, ठीक है, सेंटर दे रखा है और ये एक डायमीटर है। तो डायमीटर का हमें पता है कि सेंटर क्या होता है, हाफ होता है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट होता है, मतलब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम लोग, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा देखिए, हम लोग इसके कोऑर्डिनेट x और y लेट कर लेते हैं। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 और y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू -3। आप पूछेंगे मैंने कैसे किया, ठीक है। आप पूछेंगे मैंने कैसे किया, तो मैं बता देता हूँ कैसे किया मैंने, ठीक है। अब देखिए मैंने ये x था, ये x को 1 के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट का जो भी पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट पे वो होता है, ठीक है। सो हमारे ये हमने ये फॉर्मूले से ये निकाला तो ये आ गया हमारा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई -10 आ गई, ठीक है। सो 7th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सो हमारा 7th क्वेश्चन होता है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन आप पहली बात इंपॉर्टेंट मार्क लगा दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो ये पहली बात 4 या 3 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो हमें ये एक लाइन का इसने AP और AB का रेशियो दे रखा है, ठीक है। AP B हमारे पास ये रेशियो है, AP का रेशियो है 3 और AB का रेशियो है 7। AB मतलब पूरे का रेशियो है 7, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम लोग m1 x1 वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमें रेशियो इसकी पता हो और इसकी पता हो, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है वैसे तो, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसको हम लोग निकालेंगे AP इज इक्वल्स टू AB माइनस PB, ठीक है। सो PB हमें निकालना है बेसिकली, तो PB हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो AB इज 7 माइनस 3 विच इज 4, ठीक है। सो हमारी एक रेशियो आ गई 4, ठीक है। सो ये रेशियो क्या आई 3:4। सो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x2 इज -4, 3 into -4 is -12 प्लस m2 4 into -2, सॉरी 3 into 2 is 6 -8/2 comma 3 into -4 is -12
-8/2 which is -1, -10 -1, सो ये जो है अपॉन में 7 होगा क्योंकि 3 + 4 होगा, है ना। सो आ जाएगा -2/7, -20/7। सो हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर लेकिन ये एग्जामिनर बहुत बार पूछ रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन जो है हमारे, हमने जैसे ट्राइसेप्ट वाले किया था वैसे ये चार पीस में काटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब एक लाइन को 4 पीस में इक्वली काटा है। सो ट्राइसेप्ट 9th क्वेश्चन भी डिट्टो ट्राइसेप्ट वाला है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सीधे 10th क्वेश्चन में जंप करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन जो है इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग लेट्स से पॉइंट हम लोग A B C और D हमें एक पॉइंट दे रखे हैं और रोम्बस के 4 पॉइंट्स है, ठीक है ना। और हम लोग रोम्बस की वैल्यू बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। रोम्बस एक ऐसा सा बनता है, स्क्वायर की तरह होता है। सो हम लोग A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C लिख देते हैं, D लिख देते हैं। सो उसने पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये क्वेश्चन तो वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, पर हम लोग इसको और मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 डायगोनल 2 क्या होता है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, बेसिकली ये दो डायगोनल्स होते हैं। सो हमारा ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं हम लोग डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं। डायगोनल कैसे निकालेंगे, हम लोग C के यहाँ पे -1, 4 लिख देंगे। B के बाजू में हम लोग लिख देंगे 4, 5। A के बाजू में लिख देंगे 3, 0 और D के बाजू में लिख देंगे -2, -1, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन अंडर रूट, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग थोड़ा। तो हम लोग AD निकालेंगे, AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो AC कैसे निकलेगा, 3 - 1 = 16 प्लस, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 - 4 is 16, तो 16 तो जाए 2√16 which is also 16 is, सो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 8 होता है। तो 2 हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 4√2, ठीक है। सो हमारी एक साइड आ रही है। अब दूसरी साइड निकालते हैं 4√2। इसमें हम लोग यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। अब दूसरी साइड निकालते हैं, दूसरी साइड कैसे निकलेंगे, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दूंगा। अंडर रूट 4 - -2 is 6 square, 6 square is 36 प्लस 5 - प्लस 36, तो 2 √36, ठीक है। तो 2 टाइम्स है तो 2 √36 लिख दिया और 36 हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी हम लोग लिख देंगे 6√2 यूनिट्स, 6√2 यूनिट्स। सो हमारा ये डायगोनल्स निकल आए। तो हम लोग डायगोनल्स वाले फॉर्मूले से हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो आ जाएगा हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, ठीक है। तो 2 से 2 ये कटा तो 2 जा, तो 2 आ गया और ये आ गया 12 विच इज 24 यूनिट्स। तो इसका जो एरिया आया रोम्बस का तो वो 24 यूनिट्स है। सो हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो पूरी सेक्शन फॉर्मूला और एक क्वेश्चन जो लास्ट का डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।